हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको ऐसी रहस्यमय घटना के बारे में बताने जा रहा हूं जिसको अभी तक सॉल्व नहीं किया जा सका है, यानी कि अनसॉल्व्ड है। यह घटना इतनी रहस्यमय है कि हॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री ने इस पर फिल्म भी बना रखी है। यह घटना फ्लैनन इसले लाइट हाउस मिस्ट्री के नाम से प्रसिद्ध है। इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े, मैं आपको लाइट हाउस के बारे में बता देना चाहूंगा। लाइट हाउस को समुद्र के किनारे या समुद्र के बीच में बनाया जाता है। इसका स्ट्रक्चर टावर के आकार के जैसा होता है। इसमें बहुत तेज रोशनी की जाती है ताकि रात के समय यात्रा कर रहे समुद्री जहाजों को रास्ता दिखलाया जा सके। अब वापस लौटते हैं आज की वीडियो में। स्कॉटलैंड देश में फ्लैनन इसले आइलैंड कई आइलैंड का एक समूह है। इन आइलैंड के सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर स्थित एक आइलैंड जिसका नाम आइलिन मोर आइलैंड है। नॉर्दर्न लाइट हाउस बोर्ड, जो कि स्कॉटलैंड में लाइट हाउस बनाने वाली एक संस्था है, उसने सन 1890 में लाइट हाउस बनाने का काम शुरू किया। इस लाइट हाउस को बनने में लगभग 9 साल का समय लग गया। इतना ज्यादा समय लगने का कारण था यहाँ का खराब मौसम। यहाँ समय समय पर समुद्री तूफान आते रहते थे। यह लाइट हाउस सन 1899 में बनकर तैयार हुआ। 7 दिसंबर सन 1900 में इस लाइट हाउस को चालू किया गया और इसमें काम करने और रख रखाव करने के लिए 3 लोगों को भेजा गया। जिन 3 लोगों को भेजा गया था उनके नाम थे थॉमस मार्शल, जेम्स डुकाट और डोनाल्ड मैकआर्थर। ये 3 लोग लाइट हाउस में काम करना अच्छे से जानते थे, क्योंकि ये तीनों लोग पहले भी कई लाइट हाउस में काम किए थे। इस लाइट हाउस पर कुछ तो असामान्य हुआ है। इसका पता तब लगा जब 15 दिसंबर की आधी रात को स्टीमर आर्कटर, जो समुद्री जहाज में सामान लेकर फिलाडेल्फिया से लीथ जा रहे थे, जब वे आइलिन मोर आइलैंड के लाइट हाउस पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि लाइट हाउस निष्क्रिय अवस्था में है। हर 30 सेकंड में 2 तेज रोशनी के बजाय सिर्फ अंधेरा था। अब तक नॉर्दर्न लाइट हाउस बोर्ड को इस सिचुएशन के बारे में पता नहीं था। जब स्टीमर आर्कटर ने अपनी यात्रा पूरी कर ली तो उन्होंने नॉर्दर्न लाइट हाउस बोर्ड को एक पत्र लिखकर इस घटना के बारे में बताया। उन्होंने लिखा था, लाइट हाउस के 3 रखवाले थॉमस मार्शल, जेम्स डुकाट और डोनाल्ड मैकआर्थर द्वीप से गायब हो गए हैं। आज दोपहर हमारे वहां पहुंचने पर द्वीप पर जीवन का कोई चिन्ह दिखाई नहीं दे रहा था। एक रॉकेट दागा, लेकिन जब कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई तो हमने पास जाकर देखा, लेकिन उन तीनों में से वहां पर कोई भी नहीं था। संकेतों से पता चलता है कि दुर्घटना लगभग 1 सप्ताह पहले हुई होगी। जब इस घटना के बारे में नॉर्दर्न लाइट हाउस बोर्ड को पता चला तो उन्हें तीनों लोगों की चिंता होने लगी, क्योंकि अभी 1 हफ्ते पहले तो उन तीनों को वहां भेजा गया था। इस घटना की तफ्तीश करने के लिए एक्सप्रेस नाम के पानी का एक जहाज आइलैंड पर भेजा गया। इस जहाज के कैप्टन जिम हार्वी थे। यह जहाज 26 दिसंबर को आइलिन मोर आइलैंड पर बने लाइट हाउस पर पहुंचा। लाइट हाउस से थोड़ी सी दूर पर पहुंचने के बाद जिम हार्वी ने जोर से हार्न बजाया, लेकिन लाइट हाउस से कोई भी प्रतिक्रिया न मिलने पर जिम हार्वी ने एक छोटे जहाज से जोसेफ मूर नाम के एक आदमी को लाइट हाउस तक जाने को कहा। जब जोसेफ मूर लाइट हाउस पर गए तो लाइट हाउस बिल्कुल शांत पड़ा हुआ था। वहाँ पर पानी के लहरों के अलावा कोई भी आवाज नहीं था। यह आइलैंड भूतहा आइलैंड की तरह लग रहा था। जब जोसेफ लाइट हाउस पर गए तो उन्होंने देखा कि लाइट हाउस का मेन गेट बंद था, लेकिन उसमें अंदर से कोई कुंडी नहीं लगी हुई थी। जोसेफ जब लाइट हाउस के अंदर गए तो उन्होंने यह पाया कि लाइट हाउस में जगह जगह पर घड़ियां लगी हुई थी और यह सारी घड़ियां बंद पड़ी थी। इसके बाद वह उस रूम में भी गए जहां पर वह तीनों लोग सोते थे। वहां पर बिस्तर इधर उधर बिखरा पड़ा था। उसे देखने से ऐसा लग रहा था कि कोई बिस्तर पर सोकर अभी अभी उठा हो। वहां पर लालटेन भी रखी हुई थी जो बिल्कुल साफ थी और उसमें मिट्टी का तेल यानी केरोसिन भी भरा गया था। इसके बाद वह दूसरे रूम में पहुंचे तो उन्होंने 3 चेयर में से एक चेयर को उल्टा गिरा हुआ पाया। उसे देखने पर ऐसा लग रहा था कि वे तीनों लोग वहां बैठे थे, लेकिन जब वे जल्दीबाजी में वहां से निकले तो कुर्सियां गिर गई और उसे सही करने का समय नहीं मिला। जब जोसेफ लाइट हाउस से बाहर निकल रहे थे तो उन्होंने देखा कि बाहर वाली गेट के पास हैंगर में यूनिफॉर्म वाली कोट लटक रही थी। इसका मतलब उन तीनों में से 2 ने अपनी यूनिफॉर्म कोट तो पहना था, लेकिन एक ने नहीं। ये सब देखने के बाद जोसेफ वापस लौटकर एक्सप्रेस जहाज के कैप्टन जिम हार्वी को सारी बातें बताई। जिम हार्वी ने फिर से जोसेफ के साथ 2 और आदमियों को उन तीनों लोगों को खोजने के लिए भेजा। वो लोग लाइट हाउस में गए, लेकिन काफी खोजने के बाद भी मार्शल डुकाट और मैकआर्थर का कोई पता नहीं चला। इसके बाद वो वापस लौट आए। यह सब देखने और सुनने के बाद एक्सप्रेस जहाज के कैप्टन जहाज को लेकर वापस किनारे पर लौट आए। किनारे पर पहुंचने के बाद जिम हार्वी ने नॉर्दर्न लाइट हाउस को एक पत्र लिखकर इन सारी घटनाओं के बारे में बताया। इसके बाद इस केस को इन्वेस्टिगेशन करने का जिम्मा नॉर्दर्न लाइट हाउस बोर्ड के सुप्रीमटेंडेंट रॉबर्ट मुरहेन को दिया गया। तफ्तीश करने के दौरान पाया गया कि आइलिन मोर आइलैंड पर खराब मौसम का बहुत बुरा असर पड़ा था। लाइट हाउस के पूर्वी तरफ कोई नुकसान तो नहीं हुआ था, लेकिन पश्चिमी तरफ काफी तेजी से तूफान आया था। एक बक्सा जो समुद्र से बहुत ऊंची जगह पर रखा गया था वह पानी में तैर रहा था।
लाइट हाउस पर रखा खाना ले जाने के लिए एक लोहे की पटरी भी बनी थी। वह पटरी भी तूफान के कारण टूट चुकी थी। इस घटना के बारे में तफ्तीश कर रहे रॉबर्ट मुरहेन को उस लाइट हाउस की लॉग बुक मिली। लॉग बुक वह बुक होती है जिसमें लाइट हाउस के कीपर को हर दिन लाइट हाउस और मौसम से जुड़ी सभी जानकारियां बुक में लिखनी जरूरी होती है। उस लॉग बुक में 12 दिसंबर को थॉमस मार्शल ने लिखा था कि समुद्र में बहुत ऊंची ऊंची तूफान आ रही है जो आइलैंड मोर आइलैंड के किनारे पर टकरा रही है और मैंने अपने पूरे जीवन में ऐसी प्रचंड लहरें नहीं देखी। जेम्स डुकाट सुबह से बहुत गुमसुम है, वह किसी से बात नहीं कर रहे हैं और डोनाल्ड मैकार्थर रो रहे हैं और बहुत घबराए हुए हैं। नॉर्दर्न लाइट हाउस बोर्ड के सुपरिटेंडेंट को यह बात बहुत आश्चर्यजनक लगी क्योंकि उन तीनों ने पहले भी समुद्र के बीच रहकर काफी सारे लाइट हाउस में काम किया था। फिर उस दिन ऐसा क्या हुआ था कि वे लोग इतने डरे हुए थे। लॉग बुक में 13 दिसंबर को लिखा गया था कि आज समुद्र थोड़ा शांत है लेकिन समुद्र की लहरें आइलैंड से टकरा रही है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि 12 दिसंबर के दिन आए तूफान में वो तीनों लोग गायब हो गए क्योंकि 15 दिसंबर के शाम तक की जानकारी लॉग बुक में लिखी हुई थी। मतलब 15 दिसंबर के शाम के बाद वे तीनों लोग लाइट हाउस से गायब हुए थे। आइलैंड मोर आइलैंड और समुद्र में बहुत खोजने पर भी न तो वे तीनों कीपर्स मिले और न ही उनकी लाश। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि यह मिस्ट्री अभी तक अनसॉल्व्ड है। जब भी कोई घटना अनसॉल्व्ड रह जाती है तो लोग अपनी अपनी थ्योरी देते हैं कि घटना कैसे और क्यों हुई। फ्लैनन इसलिए लाइट हाउस मिस्ट्री को लेकर भी बहुत सारी थ्योरियां दी गई हैं जिसमें से कुछ हम आपको बताने वाले हैं। पहली थ्योरी के अनुसार वे तीनों लोग आइलैंड पर झगड़ा कर रहे थे और उसी समय समुद्री तूफान आया होगा और वह समुद्र तूफान उन तीनों को बहा कर ले गया होगा। दूसरी थ्योरी में कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने फ्लैनन इसले आइलैंड की तरफ भूतों से भरी नाव को जाते देखा था, उन भूतों ने तीनों को गायब कर दिया। तीसरी थ्योरी ये है कि किसी दूसरे देश द्वारा उन तीनों लोगों को अगवा कर लिया गया होगा। खैर दोस्तों, ये थ्योरियां कितनी सही है ये कोई नहीं जानता, लेकिन नॉर्दर्न लाइट हाउस बोर्ड यह कभी पता नहीं लगा पाया कि वे तीनों लोग कहां गायब हो गए। वैसे तो जितनी जानकारियां हो सकती थी मैंने आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश की है, लेकिन आप चाहें तो इस घटना को और अच्छे से समझने के लिए हॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री द्वारा बनाई गई 2 फिल्में द लाइट हाउस और द वेनिसिंग देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है, क्या हुआ होगा उन तीनों लोगों का? कमेंट सेक्शन में लिख कर जरूर बताइएगा। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल NTR फैक्ट्स को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी हम मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।